महराज मलिक, जी हां, महराज मलिक को लेकर बहुत बड़ी खबर हम आपसे शेयर करने वाले हैं। महराज मलिक के मुस्तकबिल को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि महराज मलिक इन दिनों जेल की सोबतें काट रहे हैं, कैद में है महराज मलिक। महराज मलिक पर पीएसए लगा हुआ है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि अदालत से बहुत बड़ी खबर आ रही है। महराज मलिक पर फाइनल जो हियरिंग है, जो सुनवाई होने वाली है, वो 18 दिसंबर को होने वाली है। 18 दिसंबर को इस बात पर मोहर लग जाएगी कि महराज मलिक का मुस्तकबिल क्या कुछ होने वाला है। महराज मलिक को राहत मिलने जा रही है या महराज मलिक की और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि यह पूरा मामला जिस तरह से महराज मलिक जेल में है, महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया है और इसके बाद अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि महराज मलिक के साथ आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। क्या महराज मलिक कसूरवार ठहराए जाएंगे, उन पर और सजा होगी, या फिर उन्हें अदालत से और उन्हें इन सोबतों से और जेल से एक तरह से जो इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए हैं, इससे आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहले ऐसे मुंतखब एमएलए या पहले ऐसे मुंतखब रुकन है जिन पर पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। और ऐसे में जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए महराज मलिक पर लगाया गया था, उस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में आवाज उठी थी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने भी इस पर एतराज किया था, मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने भी इस पर एतराज जताया था, और यहां तक कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ उन पर पीएसए लगाए जाने को लेकर बड़े पैमाने पर दस्तखती मुहिम भी चली थी और लोगों ने यह डिमांड की थी कि महराज मलिक पर जो पीएसए लगाया गया है यह कानून के तहत नहीं है और महराज मलिक के ऊपर से यह इल्जाम दरअसल हटना चाहिए और पीएसए उनके सर से हटाया जाना चाहिए। हालांकि पूरा मामला अब कानूनी पहलू के हिसाब से अगर देखा जाए, पूरा मामला अब अदालत में है। महराज मलिक पूरी मजबूती के साथ इस पूरे मामले को एक तरह से कानूनी एतबार से लड़ रहे हैं और अदालत में पूरा मामला है, और आने वाली 18 दिसंबर को इस पूरे मामले में फाइनल सुनवाई होने वाली है, यानी जो हतमी फैसला है वो एक तरह से आने वाला है। और इसी वजह से सबकी निगाहें अब अदालत पर टिकी हुई हैं कि आखिर यह फैसला क्या कुछ होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कानून, सियासी नुमाइंदगी और शहरी हुकूक के तनाजुर में गिरफ्तारी और प्रोसिक्यूटर कार्रवाई का मामला हमेशा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत हसास होता है, खुसूसन जब मामला एक मुंतखब रुकन असेंबली यानी अवाम के नुमाइंदे का हो। ऐसे में गिरफ्तारी न सिर्फ फर्द की जाती आजादी का सवाल बनती है, बल्कि जमहूरियत और नुमाइंदगी के उसूल भी जेर बहस आते हैं। आम आदमी पार्टी के वाहिद जम्मू कश्मीर में रुकन असेंबली महराज मलिक को पहली बार पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और उनकी अर्जी अदालत में जेर समात है। और यह मुकदमा सिर्फ उनका नहीं बल्कि रियासत के आईनी और सियासी तवाजुन के लिए भी बहुत अहम है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस केस की असल नोयत क्या है, मौकफ किसका क्या है और आगे इसमें आखिर क्या कुछ मुमकिन है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के वाहिद रुकन असेंबली हैं महराज मलिक, जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर भी हैं और डोडा से मुंतखब रुकन असेंबली हैं आम आदमी पार्टी के। साल 2025 8 सितंबर को पीएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और यह वाकया इस इल्जाम के तहत हुआ कि उन्होंने अवामी नज़्म व नस्क और अमन व अमान को मुतासिर करने वाली सरगर्मियों में मुलव्विस होने के शुबा में ये एक्ट लगा था। और यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में एक एमएलए को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। इंतजामिया ने बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा और एफआईआर और रोजाना की डायरी यानी डेली डायरी रिपोर्ट्स दर्ज थी और इन पर पब्लिक ऑर्डर को मुतासिर करने के इल्जाम थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद डोडा जिला और मुतालिका इलाकों में एहतजाज और गम गुस्सों का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। यह तमाम नजारा उस वक्त हुआ था जब उस वक्त महराज मलिक को दरअसल गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर पीएसए लगाया गया था। लेकिन अब क्योंकि कई महीनों से महराज मलिक जेल के अंदर हैं, जेल की सोबतें और जो सजा है वो काट रहे हैं, ऐसे में 18 तारीख को 18 दिसंबर को जब महराज मलिक पर फाइनल सुनवाई होगी तो आखिर क्या कुछ हो सकता है यह देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि मलिक की पीएसए गिरफ्तारी और इनके इतलाक ने जम्मू कश्मीर में सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। मुखालिफ जमातों ने इसे जमहूरियत और अवामी नुमाइंदगी पर एक तरह से हमला करार दिया।
महराज मलिक पूरी मजबूती के साथ इस पूरे मामले को एक तरह से कानूनी एतबार से लड़ रहे हैं और अदालत में पूरा मामला है और आने वाली 18 दिसंबर को इस पूरे मामले में फाइनल सुनवाई होने वाली है, यानी जो हतमी फैसला है वो एक तरह से आने वाला है। और इसी वजह से सबकी निगाहें अब अदालत पर टिकी हुई हैं कि आखिर यह फैसला क्या कुछ होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कानून, सियासी नुमाइंदगी और शहरी हुकूक के तनाजुर में गिरफ्तारी और प्रोसिक्यूटर कार्रवाई का मामला हमेशा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत हसास होता है, खुसूसन जब मामला एक मुंतखब रुकने असेंबली यानी अवाम के नुमाइंदे का हो। ऐसे में गिरफ्तारी न सिर्फ फर्द की जाती आजादी का सवाल बनती है बल्कि जमहूरियत और नुमाइंदगी के उसूल भी जेर बहस आते हैं। आम आदमी पार्टी के वाहिद जम्मू कश्मीर में रुकने असेंबली महराज मलिक को पहली बार पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और उनकी अर्जी अदालत में जेर समात है। और यह मुकदमा सिर्फ उनका नहीं बल्कि रियासत के आईनी और सियासी तवाजुन के लिए भी बहुत अहम है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस केस की असल नोयत क्या है, मौकफ किसका क्या है और आगे इसमें आखिर क्या कुछ मुमकिन है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के वाहिद रुकने असेंबली हैं महराज मलिक, जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर भी हैं और डोडा से मुंतखब रुकने असेंबली हैं आम आदमी पार्टी के। साल 2025 8 सितंबर को पीएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और यह वाकया इस इल्जाम के तहत हुआ कि उन्होंने अवामी नज़्म व नस्क और अमन व अमान को मुतासिर करने वाली सरगर्मियों में मुलव्विस होने के शुबा में ये एक्ट लगा था। और यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में एक एमएलए को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। इंतजामिया ने बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा और एफआईआर्स और रोजाना की डायरी यानी डेली डायरी रिपोर्ट्स दर्ज थी और इन पर पब्लिक ऑर्डर को मुतासिर करने के इल्जाम थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद डोडा जिला और मुतालिका इलाकों में एहतजाज और गम गुस्सों का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। यह तमाम नजारा उस वक्त हुआ था जब उस वक्त महराज मलिक को दरअसल गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर पीएसए लगाया गया था। और जिस तरह से हमने बताया कि डोडा और चिनाब के इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज भी किया था। अब सवाल यह उठता है कि अदालत का रुख क्या होगा, क्योंकि 18 दिसंबर 2025 को अदालत फाइनल दलाइल सुनेगी और इस दिन यह वाज़ेह हो सकता है कि आया महराज मलिक की गिरफ्तारी जायज थी या इसे रिहाई मिलेगी। अगर अदालत पीएसए को गैर आईनी करार देती है तो न सिर्फ महराज मलिक को आजादी मिल सकती है, रिहाई मिल सकती है, बल्कि मुस्तकबिल में पीएसए जैसी गिरफ्तारियों के तशहीर और इसके इस्तेमाल पर भी आने वाले दिनों में सवाल उठ सकते हैं। दूसरी जानिब अगर अदालत गिरफ्तारी को बरकरार रखती है तो यह एक मिसाल बन सकती है जिससे आइंदा के लिए सख्त इंतजामी इक़दामात को तक़वियत मिलेगी, खासतौर पर सियासी कारकुनान और असेंबली अराकीन के खिलाफ। नतीजतन जम्मू कश्मीर का आईनी तवाजुन, सियासी माहौल और अवामी एतमाद सब एक तरह से मुतासिर हो सकते हैं। हालांकि महराज मलिक का केस सिर्फ एक फर्द का केस नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासी और जमहूरी इक़्तिदार का इम्तिहान भी है। जैसा पीएसए जैसा सख्त कानून अगर बगैर मुनासिब तशरीह और शफाफियत के इस्तेमाल हुआ तो आईनी हुकूक, अवामी नुमाइंदगी और जमहूरी आज़ादियों को ख़तरा लाहक हो सकता है। अदालत का फैसला चाहे किसी तरफ जाए और बल्कि मलिक कि सिर्फ जाती तकदीर का तयन करेगा बल्कि रियासत के आईनी ढांचे पर भी इसका असर होगा। इसी वजह से सबकी निगाहें कहीं ना कहीं इस फैसले पर एक तरह से टिकी होंगी कि 18 दिसंबर को जब फाइनल दलाइल सुने जाएंगे उस वक्त इस मामले में नतीजा क्या कुछ निकलता है, फैसला किसके हक में जाता है, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ महराज मलिक के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए भी बहुत बड़ा दिन होगा।